लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं प्यार वही है जो बेइंतहा हो, पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए एपिसोड 3 शुरू करते हैं। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर चलिए इश्क की इस नई सफर की शुरुआत करते हैं। हालत कैसी है? अभी भी बेहोश हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम अपने डैड को लेकर परेशान हो, लेकिन मुझे लगता है इन्हें मेडिकल केयर की जरूरत है। थैंक यू। तुम कुछ खाना चाहोगी? कुछ खा लो। नहीं, अरे thanks। चलो भी कुछ खा लो। तुम ध्यान रखना। लूज, ये सब क्या है? ये तो आपको एडिटा से पूछना पड़ेगा, उन्होंने ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा मैं और दरीना जो भी खाना बनाते हैं वो रोमानोविच के स्टाइल का बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए उन्होंने ये मंगवाया है। स्टाइल की बात है। बेशक उसने जो कहा उसे पता ही होगा। तो घालिया, तुम बदलना क्यों नहीं चाहती हो? तुम बहुत थकी लग रही हो, ठीक तो हो मैं ना? बस थोड़ी थक चुकी हूँ दादी। उम्मीद है कि कोई सीरियस बात ना हो। मुझे याद है कि तुम्हें ठंड में बुखार हुआ था एक बार और सभी बीमार पड़ गए थे। रहीना, आप कितने दिनों तक उस बुखार की बातें करती रहेंगी? अब बस कीजिए, उसे बहुत वक्त हो चुका। मुझे याद नहीं है। वैसे आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत प्यारी दिख रही हैं। मैंने अभी नोटिस किया। क्या हुआ? तुम मुझे कुछ बताओगी? आखिर चल क्या रहा है? तुम मुझे बता सकती हो। मॉम, कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होगी? चेस की, फ्रेंच की, हिस्ट्री की। मुझे डेट तक याद नहीं है अब तो मॉम। तो इसलिए तुम गुस्से में हो? वैसे मैं जानती हूँ कि तुमने अपने नोट्स छुपा दिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ब्रेक चाहिए मॉम। ऐसी बातें मत करो। फिर आप ऐसी बातें करती क्यों हैं शांत मुझसे? रहो, बस करो, जाओ और एडिटा की मदद करो। सॉरी मीशा। मीशा, मीशा, मैंने कहा ना, जाओ और एडिटा की मदद करो। उसे मदद की जरूरत नहीं, वो एक प्रोफेशनल है। मैंने उससे पूछा हेल्प चाहिए तो उसने खुद मना कर दिया। आप ठीक हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम इस सिचुएशन में ऑपरेट कर पाओगी? क्या ख्याल है? नहीं, मुझे डाउट है कि मैं ये वापस कर पाऊंगी या नहीं। पर उम्मीद है मुझे याद आ जाएगा। पर तुमने एक आदमी की जान बचाई है। गरम पानी। थैंक यू। आ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, मुझे जाना होगा। अरे खाओ। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मैं क्यों बताऊं? मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। तो क्या हो गया? मुझे पता है तुम लीडा बेलोवा हो और इतना मेरे लिए काफी है। मेरा नाम मैक्सिम है और मुझे पता है कि तुम एक कमाल की डॉक्टर हो और साथ में एक अच्छी इंसान भी हो। हाँ, मैं कमाल की डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं पेशेंट को देखने जा रही हूँ। थैंक्स। आप मुझे सुन सकते हैं? कौन हो तुम? मैं डॉक्टर हूँ और मैंने ही आपका ऑपरेशन किया है। आपका बेटा यहीं पर है।
तुम कौन हो? मेरा कोई बेटा नहीं। वो लोग मुझे और तुम्हें मार देंगे। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी खुली हवा लेने जा रही थी। इसके अलावा मेरा काम हो गया, मुझे घर जाना है। जो भी तुम्हें ज़रूरत है मैंने उसकी लिस्ट बना दी है और अलेक्जेंडर को दे दी है। क्या तुम मुझे पूरी रात यहीं रोकना चाहते हो? तुम्हारे पास मेरा नंबर भी तो है, मैं कभी भी आ जाऊंगी। जरूर। डॉक्टर के लिए टैक्सी बुलाओ। एडिटा, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया। ग्रेट पार्टी, क्या मस्त रात है। क्या म्यूजिक है। मिसेस रहीना, अच्छा होगा कि आप अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाएं। ओह, मुझे डांस करना है। कितनी शर्म मेरे की साथ बात है। डांस करो। डांस करो, डांस करो। क्या म्यूजिक है। वीका, आराम से, बहुत ज्यादा पी ली है तुमने। चलो यहाँ से, कमाल हो। चलो यहाँ से तुम। सभी मजे शांत करो। हो जाओ। मुझे आपकी जरूरत नहीं मॉम। मजे करो, सभी मजे करो। मॉम छोड़िए मुझे, क्या करें? मुझे छोड़िए। वही मुझे रोज का डांस करना ड्रामा। है। तुम परेशान मत हो, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। ये म्यूजिक मेरा फेवरेट है। क्या मैं कर रही डांस हो तुम? करूंगी। मैं अभी यहाँ और रुकूंगी। लीडा बिलोवा है वो। कहाँ ले जा रही है? तुम कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, यहाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पेशेंट के साथ क्यों नहीं हो? हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ओके बाय। थैंक यू। थैंक यू। मैं अब संभाल लूंगा। मुझे माफ करिएगा, मैं सुबह बीमार थी, इसीलिए मेरी जगह नाश्ता चली गई थी। कौन? मुझे लगा आपको पता है कि क्या हुआ था। माफ करिए, मैंने आपको हर्ट किया। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। नहीं नहीं ठीक है। मेरा मतलब ये मैंने नहीं कहा था। ठीक है। मैक्सिन कौन था तुम्हारे साथ वहाँ? एंटोन का ऑपरेशन किसने किया? लीडा बिलोवा। बिलोवा यहाँ है, वो स्ट्रेलिस्ट का थी। Shit. तुम टैक्सी को देखो, मैं अभी आता हूँ। मीशा, सब ठीक है ना? बहुत बुरा हुआ, एक के बाद एक सब तबाह हो रहा है। लैपटॉप के कारण कुछ हुआ क्या? हाँ, मीशा, तुम रुक जाओ, साथ में रहने की कोशिश करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरी बात शांत सुनो। रहना होगा और दिखाना होगा कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है। मीशा, तुम्हें ये करना होगा, समझ रहे हो ना? हाँ 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 जरूर, सही कहा। मुझे भी पूरी उम्मीद है। ठीक है। शू मेकर 45, जल्दी करो, चलो यहाँ से। क्या ये भी हमारे साथ आ रहे नहीं हैं? नहीं आ रहे हैं, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। चलो बाहर निकलो। निकलो निकलो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो तुम्हें भागना पड़े। तुम क्या कर रहे हो? जाने दो। तुम बेलोवा हो या स्ट्रेलिट्स का? तुमने भी झूठ बोला, ये आदमी तुम्हारे डैड नहीं है। ये रखो, सब भूल जाना। तुमने कुछ नहीं देखा। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम बेलोवा नहीं हो? लीडिया बिलोवा बीमार है, उसकी जगह मुझे आना पड़ गया। अच्छा। कोई भी डॉक्टर आए, क्या फर्क पड़ता है? तुम झूठ बोल रही हो। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। कैसे इंसान हो तुम? अभी तुम मुझसे अपने डैड के बारे में बात कर रहे थे और अब
किस तरीके का बर्ताव कर रहे हो, देखो अपने आप को। तुम्हें पता भी है तुम्हें लाइफ में क्या करना है? तुम्हारा एम क्या है? मेरे पापा के कातिल को ढूंढना। और कुछ? मेरे भाई बहन के लिए पैसे कमाना ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके। बहुत बढ़िया। तुमने देखा यहाँ पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ही अपनी उम्मीद हो। हाँ हाँ, सिर्फ तुम ही उसकी मौत का खामियाजा चुका सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम्हें उसका चेहरा ठीक से याद है? मैं उसे भूल नहीं सकता। इसे उठाओ। अगर मैंने इसे सच्चाई बताई तो ये अभी उठ भी नहीं पाएगा। तुम चाहते हो मैं इसे एक और सदमा दे दूं? 1 मिनट मेरे लिए काफी है। अगर मैंने इंजेक्शन लगाया तो ये कभी भी मर सकता है। ये खतरनाक है, याद रखो तुम। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। छोड़ो, कहाँ लेकर जा रहे हो अब मुझे? तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तो इस खूबसूरत घर के मालिक और डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल्स के डेटा को मंजिल देने का वक्त आ चुका है। हाँ, तो माइकल, आप कुछ कहेंगे? डेटा डेटा जैसा इसने कहा, यहाँ ऐसा लगता है हमारा आरपी मैनेजर खामखा इतनी मोटी सैलरी लेता है। हाँ खैर, सीरियसली मेरी टीम हर दिन जरूरतमंदों की मदद करती है। सिर्फ मदद ही नहीं, अभी हम उनका इलाज भी करते हैं। उसी के साथ हमने इवोल्यूशनरी सेंटर भी उनके लिए खोला है जो ड्रग एडिक्ट हैं। इस सेंटर से उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी और इसी तरह हम काम करते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा भाई पुलिस वाला है, वो मुझे ढूंढ रहा होगा और वो जल्द ही मुझ तक पहुंच जाएगा। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए, जाने दो मुझे। हाँ हाँ, आ जाओ। तुम पार्टी में क्यों नहीं थे? तुम जानती हो कि मैं वहाँ क्यों नहीं था। मुझे तो शक है। अच्छा, और मुझे लोगों के बारे में गॉसिप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सही कहा। सुनो, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम है, क्या तुम देख सकते हो? देखो, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्मार्टफोन है, तो तुम ये कबाड़ कहाँ से उठा कर ले आई हो और इसे यहाँ क्यों लाई हो? क्या तुम मेरे फोन को ऑन कर सकते हो? बस इतना बताओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस घर में, समझे? कोई नहीं? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारा भाई लगभग 40 का हो चुका है और वो एक मामूली सा कॉप है। मुझे शक है कि वो तुम्हें बचा पाएगा और मेरा दिमाग खराब हो चुका है ओपेरा म्यूजियम्स और एक जिनिया नाम की फियोंसे से। तो तुम्हें मेरा फोन मिल गया? मिल गया क्या? मैंने इसमें सब देख लिया। क्या बकवास है, तुमने मेरी फोटोज क्यों देखी? मुझे पता होना चाहिए तुम कैसी इंसान हो। और क्या लगा तुम्हें? तुम एक मामूली सी इंसान हो। तुम्हारे पास फैमिली है, दोस्त है, जॉब है और साथ में जिनिया। खोने के लिए बहुत कुछ है तुम्हारे पास। क्या मतलब? तुमने देखा नहीं क्या? अब
तुम्हारी वजह से मुझे कुछ करना होगा। मुझे परेशान मत करोगे? हाँ। मैं तो बस तुम्हें वॉर्न करना चाहता था। क्या तुम मुझे वॉर्न करना चाहते थे? तुमने मुझसे एक आदमी को दूसरी दुनिया से लाने को कहा, वो भी सिर्फ उससे सवाल पूछने के लिए, और फिर तुमने उसे मार डाला। शायद मैंने जिंदगी बचाने की कोशिश की और तुमने पल भर में उन्हें मार डाला। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? तुम एक कातिल हो। तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। तुम शैतान हो। ये है क्या? हाँ। मैंने इसे ट्रैक कर लिया है। ये कमीना क्रिमिनल गैंग से है और ड्रग्स भी लेता है। और डैड उनके साथ आखिर क्यों थे? उन्होंने उन्हें क्यों मार डाला? वो चाहते थे कि तुम्हारे डैड नया ड्रग इन्वेंट करें, पर उन्होंने मना कर दिया था। इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं। उन लोगों ने कई सबूत इकट्ठा किए हैं। तुम सिर्फ आई विटनेस हो और इन कमीनों के पास पैसा और ताकत दोनों है। हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें अपने डैड की मौत का बदला लेना है तो मार दो इसे, गोली चलाओ और बदला पूरा करो। मुझे लगा बंदूक खाली होगी। मैं सच कह रहा हूं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने सब डिसाइड कर लिया है। तुमने वादा किया था, है ना? फोन पर बात कर रही हो? नहीं। काफी देर हो चुकी है। ये लो, चाय पियो और सो जाओ, ठीक है? घालिया, रूल्स फॉलो करना जरूरी है। ओके Good मॉम, night. ठीक है। अभी भी लाइन पे हो? नास्तिया, नास्तिया, तुम घर पर हो? उफ, मैं फिर से अपना ये अलार्म ऑन करना भूल गया।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जैसे व्यूअर्स की वजह से ही हम यहां तक पहुंचे हैं और आपका साथ हमेशा हमारे लिए अनमोल है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।